स्कूल की घंटी बजते ही पूरी क्लास में अचानक सन्नाटा छा गया। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि अगला पीरियड था मिस कविता का। एक ऐसी टीचर जिनके आते ही क्लास का माहौल बदल जाता था। ना कोई हंसी, ना कोई शरारत, बस सन्नाटा और किताबों की आवाज। मिस कविता बहुत सख्त थी। अगर किसी ने होमवर्क नहीं किया तो सजा तय। अगर कोई लेट आया तो क्लास से बाहर। बच्चे उनसे डरते भी थे और नफरत भी करते थे। एक दिन लंच ब्रेक में रोहन गुस्से में बोला, यार ये टीचर है या हिटलर? इनको हमारी फीलिंग से कोई मतलब ही नहीं है। पूरी क्लास हंस पड़ी, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई यही सोचता था। उन्हें लगता था मिस कविता दिल से बिल्कुल ठंडी हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। हर दिन स्कूल खत्म होने के बाद जब सारे बच्चे घर चले जाते, मिस कविता स्टाफ रूम में अकेली बैठी रहती थीं। धीरे धीरे अपना बैग खोलती और उसमें से एक छोटी सी दवाई की शीशी निकालती। उनके हाथ हल्के हल्के कांपते थे। वो दवा खाती और कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लेती, जैसे अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही हों। एक दिन चपरासी ने उन्हें देखा। वो धीरे से बोला, मैडम, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मिस कविता हल्की मुस्कान के साथ बोली, बस थोड़ी थकान है। लेकिन सच बहुत गहरा था। मिस कविता को कैंसर था और वो आखिरी स्टेज में थी। डॉक्टर ने उन्हें साफ मना कर दिया था, अब आपको आराम करना चाहिए। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनके लिए उनके बच्चे यानी उनके स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा जरूरी थे। वो चाहती थी कि उनके जाने के बाद भी ये बच्चे जिंदगी की हर मुश्किल से लड़ सकें। इसलिए वो सख्त थीं, ताकि ये बच्चे मजबूत बन सकें। लेकिन बच्चों को ये बात कहाँ समझ आनी थी। एक दिन पूरी क्लास ने प्लान बनाया, आज मिस कविता को परेशान करेंगे। जैसे ही वो क्लास में आईं, बच्चों ने जानबूझकर शोर मचाना शुरू कर दिया। किसी ने किताब गिराई, कोई हंसने लगा, कोई सीट से उठकर इधर-उधर घूमने लगा। मिस कविता ने गुस्से में कहा, चुप हो जाओ। लेकिन इस बार कोई नहीं माना। रोहन खड़ा हुआ और बोला, आपको बस डांटना आता है, कभी प्यार से भी पढ़ाया है? ये सुनते ही पूरी क्लास शांत हो गई। कुछ पल के लिए मिस कविता बिल्कुल चुप हो गईं। उनकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाला और बस इतना कहा, जब जिंदगी तुम्हें सिखाएगी तब समझोगे। और वो धीरे धीरे क्लास से बाहर चली गईं। उस दिन पहली बार उनके कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन मिस कविता स्कूल नहीं आई। बच्चों को लगा शायद बीमार होंगी। लेकिन तीसरे दिन जब प्रिंसिपल क्लास में आए तो उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। उन्होंने धीरे से कहा, बच्चों, मिस कविता अब इस दुनिया में नहीं रहीं। ये सुनते ही पूरी क्लास सन्न रह गई, जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो। रोहन के हाथ से पेन गिर गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। प्रिंसिपल आगे बोले, वो पिछले 1 साल से कैंसर से लड़ रही थीं। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो कहती थी, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे जिंदगी की हर मुश्किल के लिए तैयार रहें। इसलिए वो सख्त थीं, ताकि तुम मजबूत बन सको। अब हर बच्चे की आंखों में आंसू थे। जिनसे वो नफरत करते थे, आज उसी के लिए रो रहे थे। प्रिंसिपल ने अपनी जेब से एक चिट्ठी निकाली। ये उन्होंने तुम सब के लिए छोड़ी थी। पूरी क्लास चुप हो गई। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब तुम्हारे बीच नहीं हूं। मुझे पता है, तुम मुझे सख्त समझते थे, लेकिन सच ये है, मैं तुम्हें जिंदगी के लिए तैयार कर रही थी, क्योंकि जिंदगी किसी को आसान नहीं मिलती। अगर कभी मेरी डांट याद आए तो उसे नफरत से नहीं, मुस्कुराकर याद करना। चिट्ठी खत्म होते ही पूरी क्लास रो पड़ी। रोहन जमीन पर बैठ गया और रोते हुए बोला, हमने उन्हें कभी समझा ही नहीं। उस दिन पहली बार एक क्लास अपने टीचर के लिए रो रही थी, और शायद पहली बार उन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा था कि हर सख्ती के पीछे नफरत नहीं, कभी कभी छुपा होता है सबसे सच्चा प्यार। कभी कभी जो लोग हमें सबसे ज्यादा सख्त लगते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। और जब तक हम उन्हें समझते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।